राम राम भाइयों, आप सबका स्वागत आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम हमारा हाफ ईयरली इंग्लिश का पेपर देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो आपके इंग्लिश के पेपर का पैटर्न क्या क्या होगा। और आपको पता है आपका पेपर 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, और 40 नंबर का पेपर है। और ये हाफ ईयरली पेपर बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि है ना, जो आपका फाइनल पेपर होएगा ना उसके साथ मैच करेगा। तो क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर देख रहे हैं हम, जो कि पोस्टपोन हो चुका है। 3 तारीख को होना था, 7 तारीख को होएगा। वो वाला आप देखते हैं, मतलब आपके क्वेश्चन की पैटर्न बता रखे हैं। ये क्वेश्चन इतने नंबर का, इसके ऊपर आप वैसे भी गौर फरमाते नहीं हो। सेक्शन ए में मैं बता देता हूँ, आपके पास आएगा कॉम्प्रिहेंशन। ये आपको रीड करना है। ये 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन है। देखो कैसे, इसके अंदर ना आपको इस पूरे को रीड करना है। मैं आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर से, आप वैसे इसको रीड करके देख सकते हो। ये ना जैसे जो पूरा वो बता रखा है आपका सोलर सिस्टम का साइंस का कॉम्प्रिहेंशन है। जैसे अर्थ ना सन के बाहर घूमती है और मून अर्थ के बाहर घूमता है। वो सारी चीजें होती है ना, वो सब बता रखे हैं इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद देखना, इसको रीड भी कर सकते हो। द अर्थ आल्सो रोटेट ऑन इट्स ओवन एक्सिस। अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, तभी तो दिन और रात होते हैं ना। और अर्थ सूरज के आर पार घूमती है, तभी क्या होता है, सर्दी और गर्मी होता है। ये आपको पता ही होगा, है ना। साइंस का टॉपिक है ये, तो इसमें तो आपको ज्यादा मतलब रखना नहीं है। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर से आपको तो मतलब है। अब देखना क्वेश्चन आंसर इसके बताऊं कैसे हैं। अगर आपने पैराग्राफ नहीं भी पढ़ा तो भी आप आंसर दे सकते हो। आपको हमेशा याद रखना, कॉम्प्रिहेंशन के आंसर में क्वेश्चंस करते वक्त आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पे जाना है पढ़ने के लिए। क्योंकि पता है क्या हो जाता है, हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने पे टाइम लगा देते हैं, समझने लग जाते हैं उसको, और आंसर बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल से होते हैं क्वेश्चंस उसके। अब देखना, लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ ओनली बिकॉज ऑफ। जिंदगी पृथ्वी पे क्यों है। पहला ऑप्शन एयर, हवा के कारण, पानी के कारण, या लैंड के कारण। भाई हवा, पानी और जमीन तीनों चीज चाहिए तभी जिंदगी पॉसिबल है, तो ऑल ऑफ दीज डी आएगा इसका आंसर। तीनों चीज चाहिए हमको जिंदगी के लिए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ द अर्थ इज कवर बाय, मतलब क्या है, हाउ मच ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड। अर्थ कितनी है जो कि लैंड जमीन से कवर है। अब आपको नहीं पता इस बात का, आपको ये पता है 70% पानी है पृथ्वी के ऊपर। तो भाई 70% पानी है, तो बाकी बचा हुआ 30% क्या हुआ, जमीन हुई ना। तो 30% क्या है, जमीन। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखना, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट अ वन राउंड अराउंड द सन। अर्थ है ना, सूरज के चक्कर कितने दिन में लगाते हैं, आप बोलते हैं 365। 365 बोलते हैं ना आप, तो 364 1/4। ठीक है, ये आ जाएगा इसका बी आंसर आ जाएगा, है ना। हाउ आर द डे, हाउ आर डे एंड नाइट फॉर्म। डे और नाइट फॉर्म कैसे होती है, व्हेन अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओवन एक्सिस। मैंने पहले ही बताया था आपको, जब कॉम्प्रिहेंशन बता रहा था कि अर्थ सूरज के बाहर घूमती है तब तो सर्दी गर्मी आती है, और अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तब दिन और रात होती है। तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तब दिन और रात होती है। फिर उसके बाद देखो, व्हाट इज आवर प्राइमरी ड्यूटी। हमारी प्राइमरी ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी क्या है, अपने किसको बचाना, टू सेव अ ह्यूमन बीइंग, इंसानों को बचाना। टू सेव वाटर, पानी को बचाना। टू सेव सन, सूरज को बचाना। टू सेव अर्थ, भाई पृथ्वी को बचाएंगे। देखो पानी को बचाना भी हमारी ड्यूटी है, पर पहली ड्यूटी अर्थ को। जिस जगह हम रह रहे हैं वही नहीं बचेगी तो उस पानी को बचा के कर क्या लोगे। पानी बचा लिया, पृथ्वी खत्म हो गई, तो उस पानी को पिएगा कौन, वहां पे रह तो नहीं रहा ना कोई भी। तो ये बात देखना। फिर देखो सेकंड, मतलब मैं कहता कॉम्प्रिहेंशन आपके 10 के हैं, 5 का वो हो गया, अब सेकंड वाला ये आ गया 5 का। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक अ नोट इट एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। ये बहुत आसान पार्ट है। इसके अंदर आपको पता है क्या है, इस पैसेज को पढ़ना है, इस पैसेज से आपको नोट बनाने हैं। नोट बनाने सिखाता हूँ आपको, और इसका एक टाइटल देना है। इस पैसेज को जैसे आप पढ़ोगे ना, ये वुमेन्स के बारे में दे रखा है, औरतों के बारे में, तो इसका टाइटल ही क्या बन गया, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एजुकेशन ऑफ वुमेन। कुछ भी टाइटल बना दो अच्छा था, है ना। वुमेन एक्नोलेज, मतलब यहाँ अब टाइटल में अगर आपको ऐसे वर्ड भी ना आते ना, तो आप यूं लिख दो बस कि वुमेन अबाउट वुमेन, है ना, या अ ग्रेट वुमेन, हाउ टू बिकम अ ग्रेट वुमेन, हाउ टू वुमेन बिकम अ ग्रेट। कुछ भी टाइटल बना दो, बस उस टाइटल में वुमेन वर्ड जरूर होना चाहिए। पढ़ोगे तभी पता लग जाए, वीमन 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 इंडियन सोसाइटी दिख ही रहा तुमको। 20 बार देखना, पूरे को रीड करोगे तब तुम्हें पता लग जाएगा। हर जगह बार बार औरतों की बात चल रही है इसके अंदर। फिर हमें क्या करना है, सारे यहाँ पे औरतों की बात चल रही है, पूरा पैसेज था। अभी मैंने 3 बार स्क्रॉल किया ना, यहाँ से लेके ये पैसेज है, और ये पैसेज है, ये पैसेज है। और क्वेश्चन क्या था, इसके ऊपर एक नोट बनाना है, एक टाइटल बनाना है। 1 नंबर का तो आपको टाइटल का मिलेगा, और 4 नंबर नोट के मिलेंगे आपको। तो आपको ना नोट को 4 पॉइंट में बनाना है, याद रखना इस बात को। मैं आपको बता रहा हूँ टीचर नंबर कैसे देता है। टाइटल का 1 नंबर या 1.5 नंबर ऐसे मिल जाएगा। टाइटल आप क्या बनाओगे, देखो टाइटल आप अपने हिसाब से इन्होंने तो क्या बना के दे रखा है, इन्होंने दे रखा है द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। यो भी ठीक है, या यो भी दे सकते हो, वुमेन इन सोसाइटी, इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका 1 नंबर तो यहीं से फिक्स हो जाएगा। तो आप एक बात याद रखना, आपको अगर कुछ ना समझ आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा,
कि पैराग्राफ में है क्या। आप उसको रीड करोगे ना, आपको उसका टाइटल समझ आ जाएगा। तो ना आंसर लिख देना टाइटल, मैंने टाइटल बना दिया, आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, 1 से 1.5 नंबर। फिर इसके देखना क्या बोलते हैं, इसका नोट बनाओ। और आपको वहां पे भी नहीं समझ आता, बताऊं क्या करना, कुछ कुछ पॉइंट्स को ले देना और उनके नोट्स बना देना, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब कुछ नहीं लिख के आओगे ना तो 0 नंबर मिलेंगे, और वहां पे लिख के आओगे ना 4 में से 2 नंबर आपको जरूर दे देगा, अगर एज इट इज छाप के भी लिखाओगे तब भी मिल जाएंगे। तो देखना इन्होंने नोट बनाया, पहले पोर्शन में इन्होंने ये था ना नोट और टाइटल बनाया, इन्होंने नोट बनाया स्टेटस ऑफ वुमेन इन द पास्ट। भाई किस किस की बात कर रही है पैराग्राफ में, हाई सोसाइटी, मतलब देखो हाई स्टेटस है, सुपीरियर टू मैन, ये देखो वी आर स्टेटस बिफोर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था। अब उसे पढ़ोगे ना यही सारी बातें चल रही है उसके अंदर, बस इन्होंने ये लिख दिया। बी के अंदर स्टेटस बिफोर इंडिपेंडेंट, हैड गो बिहाइंड द वैलीज, ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंस, आजादी से पहले वुमेन्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, मैन डोमिनेट द सोसाइटी, आदमी पुरुष प्रधान समाज था, वुमेन थॉट टू बी इंफीरियर, औरतों को छोटा माना जाता था, इंफीरियर, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर अ लिबरेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, मतलब लिबरेशन, वुमेन्स को फ्री, लिबरेशन का मतलब है फ्री, स्वतंत्रता मिली औरतों को, एक्टिव पार्ट इन द नेशन, नेशनल लाइफ, उन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे नेशन राजनीति के अंदर भी, और वोट वगैरह भी डालने गए। नॉट फुलफिल, नॉट फुल्ली लिबरेट, मतलब पूरी तरीके से औरत आजाद नहीं हुई, पर ये बात याद रखना है ना। फिर उसके बाद इस पैरे में क्या क्या चल रहा है, थर्ड वैसे देखो कितने पॉइंट बना दिए, एक वो पॉइंट बना दिया, एक पॉइंट बना दिया, सिटी एंड विलेज वुमेन, उन सब के बारे में लिख दिया। फिर उसके बाद रूरल वुमेन एंजॉय नो फ्रीडम, जो गाँव की वुमेन है वो फ्रीडम नहीं एंजॉय कर रखी। सिटी वुमेन मोस्टली लिबरेटेड, भाई शहरों में रहने वाली औरतें आजाद होती है, ठीक है ना। पायलट, इंजीनियर एंड माउंटेनर्स, मतलब देखो आपको पता है कि कैसे पहाड़ों पे भी चढ़ी है औरतें, है ना, और वो इंजीनियर भी बनी है, इक्वल टू मैन, अब आदमी की बराबरी कर चुके हैं। पर गांव के अंदर ऐसा नहीं होता। हाँ, मिरेबल कंडीशन, बहुत घटिया कंडीशन है, बैकवर्ड कंडीशन है, लैक ऑफ एजुकेशन, गांव में एजुकेशन कम होती है, लड़कियों को पढ़ाया भी कम जाता है। इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, पैसे के आधार पे ना वो अपने पति पे डिपेंड रहती है गांव की औरतें, ठीक है। ये बात चल रही है। स्टेटस क्या, हमने इसका टाइटल क्या बताया, पहले बता दिया, स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। पूरे पढ़ के आपको क्या पता लगा कि औरत की क्या स्थिति है समाज के अंदर, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाली बात आप ध्यान रखना। फिर आपका सेक्शन बी, सेक्शन ए में आपने कॉम्प्रिहेंशन कर लिए, 10 नंबर के ऐसे आएंगे। फिर इसका 40 में से 10 हो गए, 30 बच गए, आप कितने बच गए, 30 बच गए। दो कम चाहिए। अब देखो सेक्शन बी के अंदर, जैसे हमने सेक्शन ए कवर कर लिया 10 नंबर का पूरा, अब सेक्शन बी देखो। सेक्शन बी के अंदर ना हमारा लेटर आया, लेटर के अंदर क्या, हमने कोई एलईडी वगैरह परचेज की थी, उसके अंदर कोई दिक्कत वगैरह आ गई अपने को, वही है देखो, यू बॉट एलईडी टीवी फ्रॉम द यहाँ कंपनी से, ठीक है, आपने अपोजिट उसकी लोकेशन दे रखी है। फॉर अ फ्यू मंथ द एलईडी टीवी वर्क प्रॉपरली, है ना, बट नाउ इट हैज बीन स्टार्टेड गिविंग अ ट्रबल, पॉइंटिंग आउट द डिफेक्ट एंड राइट अ लेटर। एलसीडी के अंदर कोई दिक्कत आ गई, उसका डिफेक्ट को पॉइंट आउट करो और लेटर लिखो कंपनी को कि भी हमारा ठीक करके दो। दुकान को लेटर लिखो, पहले दुकान वाले भेजेंगे कंपनी के पास, ठीक है, हाँ, अपने को कोई मतलब नहीं है उससे। एक मिनट, ये रहा लेटर। किस तरीके से लिखा, नाम देखो, लेटर लिखना बता रहा हूँ, नाम लिखो, है ना, फिर आप जगह देखो, क्या तो पहले खुद का एड्रेस, फिर मतलब पहले किसका एड्रेस लिखना पड़ता है, ये देखना, पहले खुद का एड्रेस, फिर तिथि, फिर जहां आपको लेटर भेजना है उसका एड्रेस, पहले से टू, है ना, मतलब देखो पहले तो आपको लिखना है किस, आपका नाम जो लेटर लिख रहा है, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद जिसको भेज रहे हो उसको उसका एड्रेस वगैरह लिखना है, फिर आपका सब्जेक्ट कि कुछ हमें दिक्कत आने लग गई है ना, रिपेयरिंग करने के लिए भेजो, फिर डियर सर लिखना जरूरी है। अगर आप इतना भी टाइटल लिख के आते हो तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2.5 नंबर जरूर मिलेंगे। खुद का एड्रेस गिवन था, खुद का, तारीख लिखनी है आपको, तारीख याद रखना ऐसे ही लिखनी है, नवंबर 15 2024 है ना, 2025 करना आप इसको, ठीक है, जो भी तारीख आपको लिखनी है जो उसके अंदर मेंशन है वो तारीख लिखना। तो तारीख आपको लिखनी है, और इसी तरीके में ऐसे ना 15/11/2024 ऐसे नहीं लिखना, 11 नहीं लिखना, नवंबर वर्ड आपको जरूर लिखना है। नई स्पेलिंग आती है तो याद कर जाओ, अप्रैल की स्पेलिंग याद करो, मई की कर लो, सबसे आसान होती है MAY, ठीक है, अगर वो भी नहीं याद होती तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मत लिखना जनवरी के लिए GAN जैन, गलत हो जाएगा, 2.5 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। फिर आपको उसके बाद गिवन एड्रेस, जहां पे आपको भेजना है उसका एड्रेस। सब्जेक्ट आपको समझ आ गया कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट क्या है, मतलब जिसके ऊपर आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है भाई, जिस चीज के ऊपर आप लेटर लिख रहे हो, किस चीज के ऊपर लिख रहे हो, पढ़ के पता लग जाना कि आपकी टीवी के अंदर डिफेक्ट आ गए तो आप लिख सकते हो डिफेक्ट इन टीवी, बस इतना लिख दो तो भी आपको पूरा होएगा। डियर सर, आपको 2.5 नंबर मिलेंगे इसके। फिर इसको बोलते हैं बॉडी, मेन बॉडी। इसके बच्चे देखो 2.5 उसके हो गए,
है ना, और 2 इसके होते हैं, 4.5 हो गए, और आधा नंबर होता है इसका, जो आप यहाँ पे लिखते हैं ना, थैंकिंग यू और यूर फेथफुली, ये वर्ड याद कर जाओ। अगर आप इतना भी लिखाओगे ना, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। बीच की बॉडी में आपने कुछ भी लिखा है, अब ऐसे नहीं बीच की बॉडी खाली छोड़ाओ फिर आप सोच रहे हो आपको 3 नंबर मिलेंगे, तब आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे। बीच की बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिख के आ रहे हो और ये प्रॉपर लिख के आ रहे हो ना, तो आपको 3 नंबर कंफर्म मिलेंगे। टीचर काट नहीं सकता, कुछ भी कर ले, क्योंकि ये फॉर्मेट होता है पेपर चेक करने का, ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना कि मेरा नाम ये है, मोहित बता रखा, आई एम मोहित, कुछ भी अपनी जितनी आपको इंग्लिश आती है वैसे लिखो कि मेरे टीवी के अंदर खराब हो गया, हमने इस तारीख को खरीदा था, इस तारीख को इसके अंदर खराबी आ गई, 3 महीने चला, जिसमें से इसकी गारंटी 1 महीने पूरे 5 साल की, 2 साल की थी, 5 साल की गारंटी तो कौन ही देते हैं, 2 साल की इसकी गारंटी। इसकी टीवी स्क्रीन झपझप करने लगी है, इसकी टीवी स्क्रीन के अंदर ब्लरनेस आने लगी है, ऐसे लिख दो, ठीक है, ब्लरनेस, झपझप थोड़ी ना लिखोगे वहां पे, ब्लरनेस आने लगी, और इसकी साउंड प्रॉपर नहीं आ रही, पहले इसकी साउंड प्रॉपर आती थी, तो आपसे रिक्वेस्ट है या तो इसे चेंज करो या इसे क्या करो, रिपेयर करो, भेजो, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखना है, इसको देख लो आप एक बार, रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसी ऑप्शन में, इसी के साथ आपके एक ऑप्शन आएगा, या तो वो लेटर लिखो या एक नोटिस लिखो। मेरे हिसाब से लेटर लिख देना, लेटर का फॉर्मेट बहुत इजी रहता है। पता है क्यों? क्योंकि लेटर के अंदर आपको 3 नंबर वहीं से मिलते हैं, बॉडी के 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर की में से आप 1 नंबर तो ले ही सकते हो बॉडी में, तो आपको 4 नंबर कंफर्म मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई आपको ऐसे नंबर नहीं देता, आपको पेपर चेक होने के बाद आपको मिलते हैं, तो आप प्लीज टीचर को कहिए, प्रिंसिपल के पास जाइए कि हमें नंबर नहीं मिले, ये क्योंकि एज इट इज पेपर आएगा। हाँ, फिर नोटिस के अंदर एक बात आपको याद रखनी है, 1 मार्क्स होता है बॉक्स बनाने का, यहाँ पे बॉक्स नहीं बना होता, इसका बंदे का 1 नंबर कट गया, 1 नंबर होता है बॉक्स बनाने का। दूसरा, फिर आपको यहाँ पे लिखना होता है कि जिस स्कूल का या जिस भी जगह का फाउंडेशन को नोटिस लिख रहे हो बड़े बड़े अक्षरों में, फिर नोटिस को बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होता है। फिर यहाँ पे डेट याद रखना, डेट में नवंबर ही लिखना आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर ये बॉडी लिख देनी है। फिर यहाँ पे आपको, आप क्या हो, हेड बॉय हो स्कूल के, हेड गर्ल हो, जो भी, अपना नाम और अपना सिग्नेचर, इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे, वहीं से बॉडी के 2 नंबर। वो नोटिस तो बहुत ही आसान होता है, बॉडी आपको याद हो जाती है कि जिसके बारे में नोटिस देखो, द कल्चर क्लब ऑफ आवर सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज, स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ ट्रिप टू शिमला, है ना, फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th, इंटरेस्टेड स्टूडेंट मे प्लीज गिव द नेम टू द, मतलब देखो अंडरसाइन, अब आपको ये लिखना नहीं आता है ना, अंडरसाइन क्या होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इंटरेस्टिंग स्टूडेंट गिव देयर नेम टू मी, बात खत्म, कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे अपना नाम दो, बस यहीं पे हो गया, ठीक है। बिफोर तारीख लिख देना, इससे पहले पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले पहले, इस तारीख से पहले पहले मुझे अपना नाम दे दो, क्योंकि अपनी ट्रिप इतनी तारीख को जाएगी, और अपने पेरेंट्स से इतने पैसे लेके पैसे भी जमा करवा दो हमारे पास, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका सेक्शन सी आएगा ग्रामर का, 5 नंबर का नोट, देखो 5 नंबर में आपके पास नोटिस, ये देखो 5 नंबर का हो गया ना ये सेक्शन, लेटर हो गया, लेटर करना तो आपको, या आपको नोटिस करना है, तो 15 नंबर का पेपर हो चुका अपना। 5 नंबर की फिर ग्रामर आएगी। अब देखना ग्रामर के अंदर a liar is a person who habitually lie, लायर मतलब झूठा, झूठा वो इंसान होता है जिसकी आदत बन जाती है झूठ बोलने की। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, टेल, टेल्स, इज टेलिंग, हैज टेलिंग, तो यहाँ पे आएगा टेल्स, ये टेल्स आएगा यहाँ पे एस वाला, ठीक है, याद रखना यहाँ पे टेल्स आएगा। फिर उसके बाद अब ये मत कहना अब हमें समझाओ, अब समझाने का टाइम नहीं है, टेंस ही सीखने पड़ते हैं पूरे, है ना। मोहन डैश लीव इन अ टाउन सिंस, जब ये सिंस आ जाता है ना, ये वो बन जाता है, देखो सिंस आ गया ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बस एक ही है, हैज बीन लिविंग, तो ये कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो हैज बीन लिविंग आ गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत कम आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी आपको पता लग जाता है। जब यहाँ पे वाज वाला चला था, वाज बीन या हैड बीन लिविंग होता तो पास्ट भी वो भी आ सकता था यहाँ पे आंसर, तो हैज बीन लिविंग आ जाएगा मेन, ठीक है। तो हैज बीन लिविंग। डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई डैश माई होमवर्क, डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क, देखो डू नॉट डिस्टर्ब, मुझे तंग मत करो, मैं क्या कर रहा हूँ, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं होमवर्क कर रहा था इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो, नहीं। आई हैव बीन, मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं कर सकता हूँ, नहीं। हैव डन, मैं कर चुका हूँ इसलिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं मैं कर रहा हूँ इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूअस जो चल रहा है, तभी कह रहा हूँ कि मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा आप चुप रहो क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रही है, पर इसमें कंटिन्यूअस में आ जाती हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आई एम डूइंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक, बिवेयर डैश पिकपॉक्स, बिवेयर ऑफ आएगा यहाँ पे, बिवेयर ऑफ पिकपॉक्स, है ना। द वर्क मस्ट बीन फिनिश, मैं अपना काम कर चुका हूँ, वर्क मस्ट बी फिनिश
द एंड ऑफ वीक, इस हफ्ते के अंत तक मैं अपना काम कर चुका हूँगा। वर्क हैज बीन फिनिश बाय द एंड ऑफ वीक, इस महीने के इस हफ्ते के आखिर तक मैं अपना काम कर चुका हूँगा। तो ये हो गया आपका। फिर आपका ना ये आपका 5 नंबर की ग्रामर खत्म हुई। फिर आपका ये सीन पैसेज आ गया, सीन आपके चैप्टर से पैसेज आ गया। फिर क्वेश्चन आ गया आपके पास, नेम द ऑथर ऑफ लेसन। पैसेज पढ़ के आपको, अब आपको इसमें क्या करना है, जो जो आपके चैप्टर आए हैं सबके चैप्टर का नाम, ऑथर का नाम याद करके जाना है। चैप्टर का नाम कौन था? द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ठीक है। ऑथर का नाम आपने बता देना, कुशवंत सिंह, ठीक है। हु हैज बीन लेइंग डेड, मतलब फिर इसके कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। देखो ये क्या है? हु हैज लेइंग डेड एंड स्टिफ, द ऑथर ग्रैंडमदर वाज लेइंग डेड एंड स्टिफ, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट डिड द सी दे एंटर द रूम, है ना, ये वाला क्वेश्चन है। एज दे एंटर द रूम दे सा दैट थाउजेंड ऑफ स्पैरो वर सिटिंग अराउंड द डेड बॉडी, ये वही वाला चैप्टर है। वो ऑथर शहर पढ़ने चला जाता है, उसकी दादी अम्मा घर पे रह जाती है, उसकी दादी अम्मा भक्ति बहुत ज्यादा करती है और उसको जानवरों से बहुत प्यार होता है, तो वो चिड़िया वगैरह को दाने बहुत ज्यादा डालती रहती है, वही वाला चैप्टर है ये। उसी के क्वेश्चन थे ये, ठीक है, और उसी के क्वेश्चन पूछे। बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये। या तो आपको वो करना है, ये पोएम का एक सीन, पोएम ही है जो आपकी, उसका पैराग्राफ दे दिया, उसके कुछ क्वेश्चन पूछे, पोएम का नाम, पोएम का पोएटर कौन है, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन पूछ लिए, हाउ मेनी ईयर हैज बीन पास इन द फोटोग्राफ वाज टेकन, है 20 और 30 ईयर हैज बीन पास। वो पोएम पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। व्हाट आर द नेम ऑफ अ 2 गर्ल रेफर टू बाय द मदर, द नेम ऑफ अ बिटी एंड डॉली। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे, इतने सिंपल क्वेश्चन, वो पैराग्राफ पढ़ोगे वहीं आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ऐसे भी नहीं है जैसे सीबीएसई बोर्ड में होते हैं, पैराग्राफ के अंदर आंसर मिलते ही नहीं है, कितना ही कुछ कर लो, यहाँ तो मिल गए बिल्कुल आपको। फिर इसका छठा क्वेश्चन है, आपको ना 100 वर्ड के अंदर आंसर लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना है, गिव द ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिसेस फिट ग्रैंड मदर डे, ठीक है। ये वाला, इसके ऊपर आपको पूरी वो कहानी, पूरे जो बातें लिखनी है ना, बिल्कुल आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। strong dominating lady bold and she feel a strongly woman and should be a mysterious house, ये पूरा आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। कर लिया, आई होप आपने कर लिया होगा ये पूरा का पूरा। बीच में ना ये ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर लो। फिर 6th क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा और वो कैरेक्टर स्केच लिखाएगा, मतलब आपके 2-3 चैप्टर उनके कैरेक्टर स्केच जो मेन है उन सबके याद कर लो। जैसे कि उसमें उसकी दादी का कैरेक्टर स्केच याद कर लो, उस लड़के का कैरेक्टर स्केच याद कर लो, और इसमें इसका याद कर लो, तो आप कैरेक्टर स्केच याद कर लेना, ठीक है सबके। अब इसमें 30 वर्ड में आंसर देना। 30 वर्ड का मतलब पता क्या था, जो आपकी शीट होती है ना बोर्ड वाले एग्जाम की, उसमें एक लाइन में 10 वर्ड आते हैं, तो आपको 3 लाइनों में आंसर देना, इसका मतलब ये है। ये 30 वर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको देखो, ठीक है। मेंशन द वे इन विच अ स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन दे अराउंड द ग्रैंडमदर डाई। आपको पता चिड़ियाओं को ग्रैंडमदर क्या दाना डालती थी, तो जब वो मरी तो कैसे स्पैरो ने अपना दुख शो किया, वो उसके आजू बाजू बैठ गई थी, उनको उसकी बहुत याद रह रही थी, वो सारी एक साथ चिल्लाने लग गई थी। तो वही सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। फिर अब 8वां क्वेश्चन यही, वही 30 वर्ड्स में आंसर देना, तो मतलब 3 लाइनें लिखनी है, ठीक है। टू व्हाट बर्ड मूवमेंट कैप्चर है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन, तो ये आपको बस 3 वर्ड में लिख देना फटाफट। या देखो, या इसके बदले में आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, पर मैंने इसका आंसर नहीं दिया क्योंकि एक बार आप जितने एक ही याद कर लो, ठीक है। पेपर में ये आएंगे, इन्हीं मतलब इन जैसे ही आएंगे, तो इनको याद कर लो। फिर 9th क्वेश्चन आपका क्या आंसर है, 100 वर्ड मतलब 10 लाइनों का आंसर देना। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 5 का वो था, 5 का ये हो गया, 10 हो गए, ठीक है। और बीच में 3-3 के आ गए अपने पास, 3-3 के 2 आ गए, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे देखो, द आंसर अबाउट 100 वर्ड, द ऑथर ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच दे कम टू नो दिस। भाई इतना पिद्दू क्वेश्चन है, मतलब हर बार पेपर में पता नहीं क्या इस क्वेश्चन से प्यार है पेपर वालों को। अगर फाइनल पेपर होगा उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आएगा, लिखवा के ले लो। इतना पिद्दू क्वेश्चन है ये कि ऑथर की ग्रैंडमदर स्पिरिचुअल पर्सन थी, आपको कैसे पता है भाई, वो सारी ग्रंथ वगैरह पढ़ती रहती थी, सब कुछ पता है, वो राम राम रटती रहती थी, ठीक है, भगवान के नाम जपती रहती थी, उसकी लिपसिंग में भी राम राम चलता था, वो मतलब पशु पक्षियों से भी इतना प्यार करती थी, उनको दाना वगैरह डालती थी। तो वही सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। और ये मतलब अगर ऐसे भी आ जाए ना कि उसका कैरेक्टर स्केच लिखो, तब भी आपको यही सारी बातें लिखनी है। और ये भी आ जाए कि वो कैसे रिलीजियस थी, तब भी यही, क्योंकि वो उसके कैरेक्टर स्केच था ही क्या, कैरेक्टर स्केच मतलब उसकी विशेषताएं था, तो उसका विशेषताएं क्या थी, वो रिलीजियस थी, तब आपको वही भी यहाँ लिखना और यहाँ पे भी ये लिखना है, ठीक है। तो ये उसकी मदर वाला क्वेश्चन तो इतना पिद्दू क्वेश्चन है, और इससे आप शॉर्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे भी ना ध्यान है ना, तो वो पैराग्राफ सा रखा था ना मदर वाला, वहां से कुछ लिख देना, ठीक है। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन 30 वर्ड का फिर से आ गया, 2 नंबर का, ये 3-3 के वो 6 हो गए, और ये 2 वर्ड का हो गया, हाँ 2 नंबर का हो गया। तो कितने हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये, 5 15, और 5 ग्रामर 20, और 20 के अपनी वो आई थी क्या, 10 के अपने वो आए थे कॉम्प्रिहेंशन। तो 20 ये कितने हो गए, 10 और 10 20 की लिटरेचर हो गई, 5 की ग्रामर, और फिर 5 का कॉम्प्रिहेंशन,
10 वो हो गए तो 30 हो गए, और 10 का फिर आपका वो हो गया वो आए थे, क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आए थे, 10 के 10 कॉम्प्रिहेंशन हो गए। लेटर वगैरह वालों को 5 बोल रहा था मैं, तो अगर 40 नंबर का पेपर हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, डिस्क्राइब द वेव वर्कर, वेव वर्कर को डिस्क्राइब करो। इतना आसान क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो, है ना। 1 2 3 ले लिया ना स्क्रीनशॉट। तो हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया, फोड़ के आना एग्जाम के अंदर, कमेंट्स है ना भर दो कि है ना, भर देना 7 तारीख को कि यही क्वेश्चन आए थे बिल्कुल, ताकि औरों को भी यकीन हो कि हम आगे वाले पेपर्स भी बिल्कुल रिलेटेबल डालते हैं। तो भर देना कमेंट बॉक्स का, और अगली वीडियो में भी जुड़े रहना। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, बिंदास पूछना, आपको पेपर भी सोल्व करवा जाएगा। कोई भी दिक्कत हो बकायदा कमेंट बॉक्स को भर दो, जैसी भी दिक्कत हो वैसी दिक्कत पूछो, और आपको मस्त तरीके से पढ़ाते हैं हम। अपने हरियाणवी टच ला के भी थोड़ी सी कोशिश करते हैं, वैसे कम ही आती है हमको हरियाणवी, पर मस्त पढ़ाते हैं वैसे तो, है ना। पूरा पेपर एनालाइज करवा दिया, पूरा पेपर फोड़ के आना है पेपर में 7 तारीख वाले में, और कमेंट बॉक्स को भर देना आके, ठीक है, कमेंट बॉक्स भरना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।